अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ हैरियत से होंगे। बच्चों, आज हमने क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने हैं। तो चलते हैं अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। बच्चों, फर्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है स्प्रिंग की स्ट्रेस 20 मिलीमीटर बाय अ लोड ऑफ 40 न्यूटन। हमने इसमें करना है, एक स्प्रिंग लेना है और उसको 40 न्यूटन की फोर्स के साथ एक्सटेंड कर देना है। बच्चों, जब उसको हम एक्सटेंड करेंगे तो इसके अंदर 20 मिलीमीटर एक्सटेंशन पैदा होगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये 20 मिलीमीटर डिस्प्लेस होगा। अब आगे स्टेटमेंट ये कहती है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है F इज इक्वल टू kx। तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि हमने फाइंड क्या करना है। स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट का सिंबल होता है k और ये हमने फाइंड करना है। नेक्स्ट हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ हमारे पास फार्मूला होता है F इज इक्वल टू kx। k की वैल्यू निकालनी है, x नीचे आके डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू k। अब बच्चों, फोर्स की वैल्यू हमें गिवन है 40 न्यूटन। फोर्स की जगह रिप्लेस करेंगे 40 और एक्सटेंशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमें मिलीमीटर में गिवन है। तो सबसे पहले हमने इसको कन्वर्ट करना है मिली की वैल्यू रिप्लेस करके। तो मिली की वैल्यू जो होती है वो होती है 10 रेज़ टू पावर -3। तो यहां पर आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी 20 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर्स। ये वैल्यू रिप्लेस करेंगे हम फार्मूला में, तो यहां पे आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -3 इज इक्वल टू k। 20 कैंसिलेशन होगी 2, तो 2 अपॉन 10 रेज़ टू पावर -3 इज इक्वल टू k। अब यहाँ पे बच्चों पावर जो है वो नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए पावर को ऊपर लेकर जाना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू k। और आपको बच्चों पता है कि 10 की पावर 3 जो है वो किलो की वैल्यू होती है। तो यहाँ हम लिखेंगे सिंस 10 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू किलो। तो k की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 2k। जी, अब बच्चों 2 के हमारे पास वैल्यू आ जाएगी और साथ हमने यूनिट लिखना है k का न्यूटन पर मीटर। ये किस तरह से आता है, F इज इक्वल टू kx फार्मूला था आपके पास। अगर यहाँ से k का यूनिट देखा जाए तो वो किस तरह से आएगा, k इज इक्वल टू F यहाँ ही रहेगा, x नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। k इज इक्वल टू F यानी कि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और x आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, इसका यूनिट होता है मीटर। तो k का यूनिट क्या आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर। तो बताने का मकसद ये है कि आप जो है एंड के ऊपर भी इसका डायरेक्ट यूनिट लिख सकते हैं, ना कि इसको साथ साथ लिखा जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका यूनिट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों, पार्ट नंबर बी की बात करते हैं। उसमें हमें ये कहता है इफ एन ऑब्जेक्ट causes an extension of 60 millimeter what will be the its weight। अब सवाल ये है कि कहते हैं अगर एक्सटेंशन कितनी की जाए 16 मिलीमीटर, पहले एक्सटेंशन कितनी थी 20 मिलीमीटर, अब एक्सटेंशन को रिड्यूस किया जाए तो बताएं व्हाट विल बी इट्स वेट। वेट का मीनिंग यहाँ पर फोर्स है, ये जो फोर्स अप्लाई की जा रही थी ये बेसिकली क्या था, वेट था। तो सवाल उसका ये है कि अगर इस एक्सटेंशन को रिड्यूस किया जाए तो कितना वेट हमें चाहिए होगा। ठीक है, इस में हमें क्या निकालना है, यहां से ये वेट निकालना है यानी कि ये फोर्स निकालनी है। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ अगेन फार्मूला लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ फार्मूला आपके पास बच्चों होता है F इज इक्वल टू kx। इस टाइम हमने वेट यानी कि फोर्स निकालनी है। k की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल ली है, वो आई थी 2k यानी कि 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3। k की वैल्यू क्या होती है 10 की पावर 3 इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपके पास इस टाइम कितनी दी हुई है, हमें उसने डिस्प्लेसमेंट दी हुई है 16 मिलीमीटर। तो यहां आ जाएगा 16, मिली की वैल्यू होती है 10 की पावर -3 मीटर। तो यहां रिप्लेस करते हैं 16 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -3। बच्चों 2 को 16 से मल्टीप्लाई करें आ जाएगा 32, 10 रेज़ टू पावर 3 एज इट इज मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -3 एज इट इज। f इज इक्वल टू आ जाएगा 10 की पावर 3 10 की पावर -3, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। किस तरह से देखें,
बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, तो 3 प्लस माइनस 3, F इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 3 0, 10 रेज़ टू पावर 0, F इज इक्वल टू 32 10 रेज़ टू पावर 0 1 होता है, और 32 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आ जाएगा 32, और फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन। तो ये वो फाइनल फोर्स है जो हमें निकालनी थी, कब, जब आपके पास एक्सटेंशन रिड्यूस होकर कितनी हो जाए 16 मिलीमीटर। क्लियर।